पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 15 कथा रूप में। एक समय की बात है, सुदेव शर्मा नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नी गौतमी संतान सुख से वंचित थे। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परंतु पुत्र न होने के कारण उनका जीवन दुख और निराशा से भरा हुआ था। सुदेव शर्मा ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे। उन्होंने वर्षों तक भक्ति, जप और तप किया। अंततः उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि उनके सामने प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाकर सुदेव शर्मा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल प्रभु, आप तीनों लोगों को अभय देने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही जगत के पालनहार, आधार और समस्त फलों के दाता है। उनकी विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो मांगो। सुदेव शर्मा ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे एक सद्गुणी पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र के बिना मेरा गृहस्थ जीवन अधूरा लगता है। ये सुनकर भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देखा है। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, इसलिए मैं यह वरदान नहीं दे सकता। भगवान के ये वचन सुनते ही सुदेव शर्मा पर मानो वज्र गिर पड़ा। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी पत्नी गौतमी भी अत्यंत दुखी हो गई और रोने लगी। कुछ समय बाद गौतमी ने अपने पति को धैर्य बंधाते हुए कहा, हे स्वामी, जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। भाग्य के विरुद्ध किया गया प्रयास कई बार निष्फल हो जाता है। इसलिए धैर्य रखिए और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कीजिए। गौतमी के ये शब्द सुनकर भी वातावरण शोकमय बना रहा। तभी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने यह सब देखा। ब्राह्मण दंपत्ति का दुख देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे भगवान विष्णु से विनती करने लगे, हे दीनबंधु, हे करुणा सागर, आपके भक्त दुख में डूबे हुए हैं। यदि आपकी शरण में आने वाले भक्त की इच्छा भी पूरी ना हो तो संसार में आपकी भक्ति का महत्व कैसे बना रहेगा। आपने अपने अनेक भक्तों पर कृपा की है, आज इस ब्राह्मण दंपत्ति पर भी दया कीजिए। गरुड़ जी की करुणा भरी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु का हृदय भी द्रवित हो गया। वे मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, तुम्हारी बात उचित है। तुम स्वयं इस ब्राह्मण को उसकी मनोकामना के अनुसार एक सुंदर पुत्र प्रदान करो। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत सुदेव शर्मा और गौतमी को एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र का वरदान दिया। पुत्र प्राप्त होते ही ब्राह्मण दंपत्ति का जीवन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु और गरुड़ जी का बार बार धन्यवाद किया। उनकी आंखों से इस बार दुख नहीं बल्कि कृतज्ञता और खुशी के आंसू बह रहे थे। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। भाग्य से भी बढ़कर भगवान की कृपा होती है। करुणा और भक्त के लिए की गई सच्ची प्रार्थना असंभव को भी संभव बना सकती है। पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति और तपस्या विशेष फलदायी होती है। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान।